गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सुनील जी, मजे आ रहे हैं। थीटा ने मौज करा दी। सर पूरी मौज करा दी। बहुत बढ़िया। आपको क्या कहा था मैं? आप सोचा रैंडमली होते पंप, रैंडमली पंप नहीं होते। हाँ, लग रहा था सर कि ये अब पंप करेगा। मुझे भी मतलब अंदर से लग रहा था कि अब ये पंप करेगा, दिख नहीं, रहा था पंप चार्ट। पंप नहीं बोलेंगे सर इसको। ये अपना एक मोमेंटम आया है इसके अंदर। पंप मोमेंटम पंप आता है आ जब हम गया सर। करेक्शन के अंदर काम करते हैं। अब चलना शुरू हो गया सर ऊपर को ये। हाँ, चलेगा ये। अभी करेक्शन करेगा जो मोमेंटम आया, फिर दोबारा से अपनी मोमेंटम पकड़ेगा। जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कल हमने किया था फ्लैट, आज हम करेंगे जिगजैग। जिगजैग और फ्लैट में जो मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि अपना जैसे कि जो फ्लैट पैटर्न है, वो हम बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ वाली करेक्शन, स्ट्रॉन्ग करेक्शन, या जिसके अंदर करेक्शन तो है बट कहीं ना कहीं वो टाइम वाइज करेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है फ्लैट में। कहीं ना कहीं हमारे को स्ट्रेंथ दिखती है। वो स्ट्रेंथ क्यों दिखती है, उसका कारण क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अकेला और अकेला कारण है उसका बी वेव। क्योंकि बी वेव जो है फ्लैट पैटर्न के अंदर 100% के ऊपर जा सकती है। ठीक है, 61.8% से लेकर के वो 1.38% तक जा सकती है। इस वजह से उसको फ्लैट पैटर्न बोला जाता है, और जो कि अपने आप में ये दर्शाता है कि वहां पर स्ट्रेंथ है मार्केट में, वॉल्यूम है, और मार्केट एक अपने आप में मजबूती से खड़ी है। उसी के अपोजिट अगर बात करते हैं हम जिगजैग की, तो जिगजैग अपने आप में एक वीक पैटर्न माना जाता है। ये वीक पैटर्न क्यों माना जाता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वही है, बी वेव। बी वेव इसके अंदर 61.8% के ऊपर नहीं जाती, 100% के ऊपर नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं बी वेव की वजह से फ्लैट पैटर्न को बोला जाता है एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और अगर हम बात करते हैं जिगजैग की, तो ये एक वीक पैटर्न है। तो वेव ए, इसका जैसे कि अपने मैंने कल बताया था कि इसके अंदर हमारे को फ्लैट के अंदर हमारे को तीन सबऑर्डिनेट मिलते हैं, जैसे कि ए, बी, सी। सिमिलरली हमारे को जिगजैग के अंदर भी तीन ही सबऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसके अंदर ए, बी, सी। सिर्फ फर्क इतना कि जिसके अंदर हमारा फ्लैट के अंदर ए में 3 थे, इसके अंदर 5 है। तो जब हम उसको काउंट्स करते हैं तो वो 3 3 5 बोला जाता है, और जब हम जिगजैग को काउंट करते हैं तो वो 5 3 5 की फॉर्मेशन में बोला जाता है। इसको थोड़ा इसके कुछ एसेंशियल रूल पढ़ देता हूँ, फिर आपको चार्ट के ऊपर बढ़िया से अच्छे से समझाऊंगा दोनों का डिफरेंस क्या है, और किस तरीके से दोनों को हमने यूज करना है, और दोनों की लोकेशंस क्या है, और दोनों का बिहेवियर क्या है। फॉलोइंग आर दी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर जिगजैग पैटर्न। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है जिगजैग पैटर्न की, जो कि है, पहला पॉइंट, वेव ए शुड नॉट रिट्रेस मोर देन 61.8% ऑफ द प्रीवियस इम्पल्स वेव ऑफ अ वन लार्जर डिग्री। मतलब जो भी हमारी इम्पल्स वेव है, उस इम्पल्स वेव की जो ए वेव अगर करेक्शन आएगी तो वो 61.8% के नीचे नहीं आती अक्सर। सेकंड पॉइंट है, वेव बी शुड रिट्रेस एटलीस्ट 1% ऑफ वेव ए। कहीं ना कहीं वो 1% भी रिट्रेस करेगा, वो भी चल जाएगा। जैसे हमारा जो फ्लैट है उसके अंदर हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है 61.8%, बट अगर हम बात करते हैं जिगजैग, तो इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये 1% भी कर लेगा तो भी अपने आप में ये करेक्शन अपनी इसकी बी वेव की मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि वेव बी शुड रिट्रेस लेस देन 61.8% ऑफ वेव ए। कहीं ना कहीं जो वेव बी है वो 61.8% के नीचे रहनी चाहिए, बट अगर बात कर रहे थे हम कल फ्लैट की, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो 61.8% के ऊपर रहनी चाहिए कम से कम। फोर्थ पॉइंट है, वेव सी मस्ट मूव इवन इफ ओनली स्लाइटली बियॉन्ड द एंड ऑफ वेव ए। कहीं ना कहीं जो सी वेव है वो ए वेव के नीचे, उसको स्लाइटली आना चाहिए, एक टिक भी नीचे आ जाता तो वो हमारा काम हो जाता। बट अगर हमारी सी वेव थोड़ी लंबी होती तो इसी टाइप के पैटर्न को बोलते हैं एलोंगेटेड जिगजैग पैटर्न। कुछ इसके डायग्राम्स है, फिर उसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, वहां पर और डिटेल से समझेंगे। इफ वेव if wave group has followed these four parameters जो भी हम बात करने वाले, it is time to check for the for to maximize limit imposed on wave B of a zigzag.
पहला पॉइंट क्या है जी, नो पार्ट ऑफ वेव बी विल नॉर्मली रिट्रेस मोर देन 61.8% ऑफ वेव ए। जो हमारा ये जो बी है वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा 61.8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा ए वेव की। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पहली जो डायग्राम है इसके अंदर बी वेव जो है वो ए वेव के 61.8% के ऊपर आ चुके हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा जिगजैग में कंसीडर नहीं होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं फ्लैट के अंदर कंसीडर होगा। तो इसमें लिखा भी हुआ इम्पॉसिबल क्या है, दिस वुड नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जिगजैग बट कुड बी कंसिडर अ फ्लैट। हम उसको कंसीडर कर सकते हैं फ्लैट, बट हम इसको जिगजैग की कैटेगरी में नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट है, इफ पार्ट ऑफ वेव बी रिट्रेस मोर देन 61.8% ऑफ वेव ए, that part will not be the end of wave B. It will only be the first segment of a more complex correction of for wave B. कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, ये हमारा ए वेव में नीचे गया, बी वेव में ऊपर आया, और बी वेव वो हमारा एक टॉप नहीं होता, कहीं ना कहीं वहां पर अगर हमारा ट्रायंगल देखने को मिलता है या सी फेलियर मिलता है, तो जो टर्मिनेट होता है वेव बी का वो हमारा 61.8% के ऊपर नहीं होता, कहीं ना कहीं वो आपको नीचे मिलेगा। तो इस टाइप से हमारा ओकेजनली हैपन होता है, बहुत ही कम ये चीज देखने को मिलती है। तो हमारा जो बी वेव होगा वो कहीं ना कहीं नीचे खत्म हुआ होगा, जो कि हमारे को बाद में देखने को मिलता है। द टर्मिनेशन ऑफ वेव बी विल कंप्लीट एट 61.8% और लेस, कहीं ना कहीं इससे हमारा नीचे होना चाहिए, कम होना चाहिए। The length of C wave is the deciding factor for categorizing a zigzag formation. Its length says many things about current and future market action. जो ये सी वेव है यही हमारे को काफी कुछ बताती है करंट सिचुएशन के लिए और आने वाले फ्यूचर एक्शन के लिए भी, ये क्या फॉर्मेशन कहना चाहती है। If the C wave of a zigzag you are working with in less than 61.8% of a wave A, refer to truncation zigzag। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सी वेव हमारी जो है वो 61.8% ही रिट्रेस हुई है, और कहीं ना कहीं ये जो लेवल है हमारे को अगर यहीं से मार्केट पर चलती है तो इट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं सी वेव हमारी फेल हुई है, ट्रंकेट हुई है। तो जैसे ट्रंकेट होगी तुम्हारा जो नेक्स्ट मूव है वो बहुत ही तेजी से जाएगा, बहुत ही शार्पली जाएगा, बहुत ही तेज जाएगा बिकॉज ऑफ फेलियर। और ये फेलियर पैटर्न कब होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में कि हमारे को यहाँ पे करेक्शन अपना कोई गुड न्यूज मिलती है या कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पे कोई हैवी बाइंग होती है, जो कि यहाँ पे पैटर्न फेल हो जाता है। तो इस कैटेगरी में हमारे को जो नेक्स्ट मोमेंटम होगा, नेक्स्ट मूव होगी, वो काफी एक्सटेंशन देखने को मिलती है। If the C wave complete at a point which more than 61.8% of wave A, अगर 61.8% के इसे ज्यादा रिट्रेसमेंट करी है, 161.8% तक भी कर लिया है at the end of wave A, move to elongated zigzag। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये elongated zigzag, elongated zigzag मतलब ये हमारी C wave लंबी है जो कि elongated के टाइप के पार्ट में आती है। चलिए कुछ डायग्राम्स है, इससे पहले हम पूरा पहले चार्ट में समझ के आते हैं, फिर चार्ट को दोबारा डायग्राम्स को देखें और डिटेल में समझते हैं सबको। साथ साथ कंपैरिजन कर दूंगा मैं आपको, फ्लैट का भी आपकी तरीके से रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको उन दोनों के मेन डिफरेंस भी साथ में पता लग जाएगा। दोनों के एसेंशियल रूल बता दूंगा, आपकी रिवीजन के साथ साथ आपका ये काम भी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्लैट की, उस कंडीशन में हमारी जो इसकी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो ए हमारे 3 में होते हैं, ठीक है, बी हमारे 3 में होते हैं, और सी हमारे 5 में होते हैं। तो इस टाइप से हमारे ये इसके सबऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं कि हमारी जो ए बी सी की फॉर्मेशन है, ए बी सी, इनकी जो फॉर्मेशन है 3 3 5 में, मतलब ए वेव जो होगी वो हमारी 3 सबऑर्डिनेट में होगी, बी वेव होगी वो हमारी 3 सबऑर्डिनेट में होगी, और जो सी सबऑर्डिनेट है वो हमारी 5 सबऑर्डिनेट में होगी, 1 2 3 4 5। और जो बी वेव है वो कहीं ना कहीं ए वेव के 61.8% के ऊपर जाना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं फ्लैट पैटर्न, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जिगजैग की, तो जिगजैग के अंदर भी हमारे को ए बी सी की पैटर्न की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो ए हमारे 5 सबऑर्डिनेट के होते हैं, बी हमारे 3 सबऑर्डिनेट के होते हैं, और सी हमारे 5 सबऑर्डिनेट के होते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि बी ही हमारा कैसा है, जो हमेशा ऑलवेज 3 सबऑर्डिनेट में ही रहेगा, जो कि ए बी सी के फॉर्मेशन में करेक्टिव में रहता है, ठीक है। जिगजैग के अंदर जो ए वेव है वो भी 5 सबऑर्डिनेट में होता है, जिसके अंदर हमारी जो 5 सबऑर्डिनेट की लेबलिंग होती है वो
1 2 3 4 5 से ही होती है, वो कभी भी एबीसी से नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 5 आएगा, देन अगेन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये हमारे फॉर्मेशन है। और ये जो 1 2 3 4 5 चाहे यहाँ पे आ रहा है, चाहे ए में आ रहा है, चाहे सी में आ रहा है, चाहे यहाँ पे सी में आ रहा है, ये जब 1 2 3 4 5 है जिसको हम इम्पल्स वेव बोलते हैं, चाहे वो कोई भी जगह पे आ रहा है, चाहे ए में चाहे सी में, रूल इसके वही होंगे जो आपको मैंने पहली क्लास में करवाए हैं, कि जिसके अंदर सेकंड वेव हमारी फर्स्ट वेव के नीचे नहीं जानी चाहिए, थर्ड हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, फोर हमारी वन की टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए। अगर फोर हमारी वन की टेरिटरी में आ जाती है, तीन तीन सबॉर्डिनेट सबके साथ है, तो वो हमारी लीडिंग इंपल्स हो सकती है अगर वो फर्स्ट लोकेशन में मिले, और अगर फिफ्थ लोकेशन में मिलती है या एंडिंग पे मिलती है तो वो हमारी एंडिंग डायगोनल या टर्मिनल इंपल्स आप बोल सकते हैं। तो ये वही फॉर्मेशन, वही जो रूल्स है वही लगेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो बी वेव होती है वो हमारी जो है 61.8% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये इसके नीचे नीचे रहेगी। तो ये जिगजैग का मेन रूल है। ठीक है। अब मैंने अक्सर कई बार ये हमारा वो रूल है जो हमने बुक के अंदर रीड किया हुआ है, बुक के अंदर पढ़ा हुआ है। आप इसके बारे में कहीं भी स्टडी करेंगे, सर्च करेंगे, गूगल पे करेंगे, या आप अपना क्या कहते हैं उसको विकिपीडिया पे करेंगे, या इन्वेस्टोपीडिया पे कहीं भी करेंगे, या यूट्यूब पे भी अगर आप मेरी वीडियो भी देखेंगे तो वहां पर यही बात लिखी जाती है, बताई जाती है कि जिगजैग के अंदर हमारे को 5 3 5 सबोनेट देखने को मिलते हैं, और बी वे हमारी 61.8% से ऊपर नहीं जाती है। बट एक्चुअल में जब जिगजैग की हम बात करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली मार्केट में काम करते हैं, जब हमारे को रियल टाइम पे काम होता है, तो वो हमारी जो बी वेव है वो हमारी 100% के ऊपर नहीं जानी चाहिए अगर वो जिगजैग है। अगर वो 61.8% के ऊपर आ जाती है तो भी उसको हम जिगजैग कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो 80% तक आती है तो भी हम इसको जिगजैग कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो 90% तक भी आती है, 95% पे आती है, तो भी हम इसको जिगजैग कंसिडर कर सकते हैं। बट 100% पे एक टिक भी ऊपर आता है तो हम इसको जिगजैग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर ये शॉर्ट शॉर्ट है कि हमारा ये फ्लैट का पैटर्न है, हम इसको इतना नीचे भी रहता तो भी हम इसको जिगजैग कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा 100% के ऊपर नहीं किया तो वो हमारा फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। बट बी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं 61.8% तक आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता। ठीक है। अब बी वेव में जब ट्रायंगल्स कराऊंगा आपको तब बताऊंगा, बट बी वेव हमारा कई बार नीचे ही मिलता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं फ्लैट में, अगर हमारे को बी वेव स्ट्रांग मिलती है, 61.8% मिलती है या उससे ऐसे मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है जितनी बी वेव ऊपर जाएगी उस केस में हमारी सी वेव छोटी होती जाएगी, फेलियर होने के भी चांसेस होंगे। अगर हमारे को 61.8% से भी ऊपर मिल जाती है या 1.38 से भी ऊपर मिल जाती है, तब भी हमारे को सी वेव जो है वो कहीं ना कहीं छोटी हो सकती है, बिकॉज ऑफ बी वेव स्ट्रेंथ बता रही है। सिमिलरली जब जिगजैग के अंदर बी वेव हमारे को वीकनेस बता रही, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जा रही, अगर वो यहीं तक आ रही तो नॉर्मली हमारा सी वेव इतना तक होगा। अगर वो बी वेव हमारे इस तरीके से, तो सी वेव हमारे को एलोंगेटेड मिल सकती है, मतलब लंबी मिल सकती है। बस इतना ही फर्क है। अगर बी वेव हमारा जो है टाइम वाइज करेक्शन करता है, तो हमारे को सी वेव में गिरावट तेजी के साथ देखने को मिल सकती है। अगर बी वेव हमारा नॉर्मल है तो फिर हमारा हमारा जो नॉर्मल है ए वेव के नीचे सी वेव आना चाहिए, हमारा रूल है। बट अगर ये हमारा और नीचे आता है तो हमारा वो आ सकता है, जिसको हम एलोंगेटेड जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। और बी वेव अगर इतना नहीं जाता तो यहाँ पे इतना भी रह सकता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। और अक्सर जब भी हम बात करते हैं बी वेव की, ये कहीं ना कहीं ए वेव या ए वेव से ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये एक अपने आप में करेक्टिव पैटर्न होता है। तो टाइम वाइज थोड़ा सा ये ज्यादा ले लेता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हम बात करते हैं ए वेव की, वो हमारा 3 सबऑर्डिनेट भी होता है और वो 5 सबऑर्डिनेट भी होता है। बी वेव अकेली एक ऐसी वेव है जिसमें हमारे को तीन ही सबऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं, मतलब वो हमेशा ऑलवेज जो है वो करेक्टिव पैटर्न में रहती है, करेक्टिव नेचर में रहती है, करेक्शन में ही वो उसका बिहेवियर रहता है। बट अगर हम बात करते हैं सी वेव, चाहे वो फ्लैट की है चाहे वो जिगजैग की है, तो सी वेव आपको हमेशा 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 आपको इम्पल्स वेव के साथ ही मिलेगी, कभी भी वो करेक्टिव नहीं मिलेगी अनटिल ट्रायंगल ना बने। वो ट्रायंगल हम कल करेंगे, तो उसके अंदर हम ट्रायंगल के ऊपर कल बात करेंगे। बट फिलहाल जो बात करते हैं जो फ्लैट पैटर्न है करेक्शन का, जो जिगजैग पैटर्न है करेक्शन का, तो इन दोनों के अंदर हमारे को जो सी वेव है वो हमारे को 5 5 सबऑर्डिनेट में देखने को मिलती है, बी वेव हमारी 3 सबऑर्डिनेट में, और ए वेरी कर सकता है, अगर वो फ्लैट है तो 3, और अगर वो जिगजैग है तो 5। बी वेव फ्लैट में 61.8% के ऊपर जा सकती है, जिगजैग 100% के ऊपर नहीं जा सकती। अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशंस के बारे में कि इनकी लोकेशंस क्या है। अक्सर ज्यादा ये इसकी लोकेशंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कसम है कि ये ऐसा ही होगा, नहीं। लोकेशंस इसकी वेरी हो सकती हैं, बट मैक्सिमम जो ज्यादातर बार देखा गया है, जो हमारा फ्लैट पैटर्न है
ये हमारे को फोर्थ वेव में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ अपना टाइम वेज करेक्शन। क्योंकि फोर्थ में ज्यादातर हमारे को टाइम वेज करेक्शन देखने को मिलती है, या हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिलता है, जो कि हम कल बात करेंगे। तो जो फ्लैट पैटर्न है वो हमारे को ज्यादातर फोर्थ वेव में ही देखने को मिलता है, और जो हमारा फ्लैट पैटर्न है, सॉरी, जो जिगजैग पैटर्न है, ये हमारे को अक्सर सेकेंड वेव में देखने को मिलता है। अब क्या जिगजैग ही सेकंड वेव में मिलता है, फोर्थ वेव में नहीं बनता? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या फोर्थ वेव में ही हमारे को फ्लैट देखने को मिलता है? नहीं, फ्लैट जो है वो सेकंड वेव में भी बन सकता है और फोर्थ वेव में भी बन सकता है। जिगजैग सेकंड वेव में भी बन सकता है और फोर्थ वेव में भी बन सकता है। अगर हमारे को अल्टरनेशन के हिसाब से अगर सेकंड वेव में हमारे को जिगजैग मिला है, जो कि ये दर्शाता है कि ये प्राइस वाइज करेक्शन है, एक शार्प करेक्शन है, तो उसके अगेंस्ट में फोर्थ वेव में हमारे को वो फ्लैट पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक टाइम वेज करेक्शन मानी जाती है, ड्यू टू बी वेव उसकी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हमारे को वो एक स्ट्रेंथ वाला पैटर्न माना जाता है। अगर हमारे को सेकंड वेव में फ्लैट पैटर्न देखने को मिलता है, तो उस केस में फोर्थ वेव में भी जिगजैग देखने को मिलता है। बट ये चीज देखी गई है कि 70 to 80 टाइम्स ज्यादातर जो पॉसिबिलिटीज है या ज्यादातर जो वेटेज है, वो हमारी जो फोर्थ वेव है वहां पर हमारे को फ्लैट देखने को मिलता है, और सेकंड वेव में हमारे को वहां पे ये सेकंड वेव में हमारे को जिगजैग पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये इनकी लोकेशंस हैं, और ये आपका पास पूरा सेटअप आपको बता दिया है कि जिसमें हमारे को 535 देखने को मिलता है जिगजैग के अंदर। तो कुछ डायग्राम्स है, उसको करने के बाद आपकी मैं क्वेरीज ले लूंगा। तो एक बार पहले निगाह कर लेते हैं ये वाले डायग्राम्स के ऊपर, कि जब हम बात करते हैं जिगजैग की, तो इसके अंदर ए में हमारे को बी देन सी तीन सबऑर्डिनेट चाहिए, जिसके अंदर हमारे को 5 1 2 3 4 5, देन बी, देन अगेन 1 2 3 4 5। तो इस टाइप की हमारे को एबीसी का पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर अपसाइड एबीसी बन रहा है, तो उसी केस में हमारे को ए वेव में भी 5 सबऑर्डिनेट देखने को मिलेंगे, बी में 3 और सी में 5 सबऑर्डिनेट ही देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 ए हो गया, 1 2 3 बी हो गया, देन अगेन 1 2 3 4 5 ये हमारा सी हो गया, देन ये हमारा 3 हो गया एक्स, अभी मैं करवाऊंगा आपको। अगेन हमारा ए 1 2 3 4 5 ए हो गया, देन अगेन बी हो गया, और अगेन देन 1 2 3 4 5 ये सी हो गया। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो पैटर्न है ये पूरा टोटल पैटर्न, तो इसको हम क्या चलो ये तो खैर डब्ल्यू एक्स वाई है, कोई पहले डब्ल्यू एक्स वाई कराऊंगा उसके बाद ये पूछूंगा। ठीक है जी, ये हो गया। और अब बात कर लेते हैं, ये आगे है ट्रायंगल्स के पैटर्न। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आपका कोई करेक्शन अपना, सॉरी, जो आपको कोई डाउट हो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे डब्ल्यू एक्स वाई को करने के लिए, एक्स वेव को समझेंगे। सर एक बार ये दोनों के पैटर्न के चार्ट्स रियल टाइम में दिखा दो। दिखाता हूँ। और आपको किसी को और कोई रिक्वायरमेंट हो, और कोई यस क्वारी हो? सर। सर हेलो सर, इसके हाँ भी जी, सी में मतलब 5 सबोर्डिनेट्स रहेंगे जब फेल होगा। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो सर जी। सी में 5 सबऑर्डिनेट ही चाहिए हमेशा। जी। अगर फेल हेलो। होता है तब भी हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए। जी मनीष जी। ओके सर। सर एक जो अपना ए वेव जाता है वो 61 8% के ऊपर जाता है, तो उसके बाद वापस 2 वेव बना के 3 वेव बनाता है बी वेव में। तो जो हम्म। बी वेव का नीचे आया और ऊपर गया उसको 1 2 नहीं मान सकते हम सी वेव का? वो कैसे कंफर्म होगा? नहीं, एक बार से दोबारा बताइए, क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन आपका। सर एक जो चार्ट था ना पीपीटी में वो निकालिए ना। ए वेव अच्छा, 61.8% के ऊपर जाता है जो। एक सेकंड, एक सेकंड। ये वाला, हाँ। हाँ ये इधर वाला। राइट वाला। हाँ जो, हाँ, और अगर आपने यहाँ बी मार्क किया है वहां पे मैं समझ लूँ कि बी खत्म हो गई मेरी, हाँ। तो उसके बाद का जो करेक्शन आ रहा है वो 1 2 3 में नीचे आ रहा है। नहीं, एक्चुअली नहीं, तो ये इसको एक्चुअली कैसे? ये क्या बताना चाह रहे हैं इस वाली फोटो में, ये एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं? एक बार इनकी किसी ने फोटो लेनी है, आप ले लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करने लगा। वैसे तो आपके पास आ ही जाएगी, आप अपना आपसे भी ले सकते हैं, बट फिलहाल फिर भी लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है। तो वो जो कहना चाह रहे हैं बेसिकली उस वाली फोटो में, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी यहाँ पे ये मूव है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे हमारे को ए वेव देखने को मिल रही है इस तरीके से,
बी वेव इस तरीके से जा रही है और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से आ रही है। तो कहीं ना कहीं मे बी जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं हमारा एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारी ए बी सी डी ई, कुछ अगर ऐसा हुआ तो बी हमारी कहाँ खत्म होगी, ऑब्वियसली बात है बी हमारी यहाँ पे, ए यहाँ पे और बी हमारी यहाँ पे खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल पैटर्न हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर ये हमारा जो पहला पार्ट है ये हमारा 61.8% के ऊपर भी आ जाता है, तब भी हमारा जो बी वेव है वो टर्मिनेट होगा, वो नीचे की तरफ होगा, तो हम इसको टर्मिनेट जो है वो नीचे की तरफ माने, क्योंकि हमारा ट्रायंगल यहाँ पे खत्म हुआ। तो वो इस पार्ट को वो समझाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से होगा। अगर वहां पर हमारे को एक इम्पल्स वेव मिली है, अगर उसके बाद हमारे को ए वेव देखने को मिला है, बी मिला है, देन सी वेव हमारे को यहाँ पे, बी वेव सॉरी ऐसे नहीं, इस तरीके से, ये हमारी ए वेव हो गई और ये बी वेव होगी, बी वेव के अंदर ही ए बी सी। अगर हमारा सी यहाँ फेल हो जाता है, एग्जांपल यस बी सर। ए बी सी, तो उस केस में हमारा जो टर्मिनेट पॉइंट होगा वो हमारा ये वाला नहीं होगा, ये टर्मिनेट पॉइंट होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सी फेलियर हुआ है। सर ये वो कैसे कंफर्म होगा, वही वही पूछ रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपने ए किया वहां पे अगर हम सपोज ये मान ले कि ये फ्लैट का बी कंप्लीट हो गया वहां पे, और नीचे जो हाँ आ रहा है वो 1 2 3 4 हाँ, 5 में आ रहा है। इस तरीके से आएगा ना, 1 2 आएगा। तो जब हाँ 1 2 3 4 5 आएगा तो सेकंड वेव में हमारे को करेक्टिव मूव है, तो सेकंड वेव में कभी भी हमारे को वहां पे 5 सबऑर्डिनेट देखने को नहीं मिलते। सेकंड वेव में भी हमारे को जो है 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं। हाँ, सेकंड में तो 3 ही तो मिलेंगे। हाँ, बट यहाँ पर अगर अगर वो आप देखेंगे तो 5 5 सबऑर्डिनेट सबोर्डिनेट होंगे थे ना। अगर फेल हो रहा होगा तो वहां पे तो सी में 5 सबऑर्डिनेट वो मिलेंगे। बी का पार्ट, बी का सी है वो। हाँ, वो बी का लास्ट का सी है। बट वो होता नहीं है, बहुत ऑकेजनली है, जब आपके माइंड के लिए उसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत हुई। ठीक है, ऐसा ओके। आएगा नहीं। देखो उस पीपीटी के अंदर भी स्पेशली लिखा हुआ है, ओकेजनली हैपन, बहुत कम ओकेजनली, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अगर आप इनकी बुक में भी देखोगे तब भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं ओके। जो पैटर्न्स हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है ये वाला, तो हमारा ये ए वे में नीचे है, ये बी और ये सी, ये हमारा हो गया फ्लैट पैटर्न, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे वीक बी वेव देखने को मिला है। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल बार यूट्यूब पे बोला था कि यहाँ पे हमारे को शॉर्ट करना है, हमारे को नीचे जाने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे को इतना ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वीक बी वेव है, जिसके कारण जो सी वेव है वो ज्यादा ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मैं आपको मल्टीपल बार बोला यहाँ पे हम शॉर्ट करके चलेंगे, क्योंकि वीक बी वेव में ये मैंने उस टाइम पे यहाँ वहां पर भी आपको समझाया था। जिस तरीके से हमारे को यहाँ पर भी ए बी सी वीक बी वेव मिला, मतलब स्ट्रांग बी वेव मिला। और अगर जिगजैग की बात कर लेते हैं तो कुछ जिगजैग में फ्लैट तो आपको मैंने दिखाई दिया है। जिगजैग में, जिगजैग आप ये भी देखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को कितने सबऑर्डिनेट मिल रही है, 1 2 3, देन 4, देन 5। 5 सबऑर्डिनेट होने के बाद, जो कि अपना आप में किस तरीके से होने के बावजूद भी, इसको अगर आप वो लगाते हो टॉप से लेकर के बॉटम तक, तो भी इसने जो बी वेव है इसने हमारा 78, मतलब 80% के आसपास, 86% तक इसने रिट्रेसमेंट करी है। 61.8 के नीचे नीचे रहना चाहिए, बट इसने उसके ऊपर तक आ गया है। तो कई बार हमारे को ये भी चीज देखने को मिलती है, तो आपको इसलिए बताया ये चीजें कि अगर कभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता है इन केस, तो आप उसको मान के चलें कि वो जिगजैग भी हो सकता है, बट जिगजैग जो है वो इसके 100% के ऊपर नहीं आता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप नीचे की नीचे रहता है, पर वो ऊपर नहीं आता। निलेश बोलतो प्रश्न आहे तुमचा. अरे ते संध्याकाळी फोन केलेला ना मी, आईशी बोलण्याला. नीलेश जी कुछ कह रहे हो, आपका चालेल. अनम्यूट है, या आप हा. कुछ कह रहे हैं आप? होय तुम्हीच बोलायला. संध्याकाळी बोलू ना त्याच्याशी. नहीं नीलेश सर, जी, सब ठीक ठीक ठीक. लेट हो गया था। नीलेश जी समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा ये एबीसी में आएगा। और अगर हम थोड़ा पीछे देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे को जिगजैग पैटर्न मिल जाए, जिगजैग अभी किस पे बना था, अभी उसमें बना था ना जिगजैग।
जिगजैग के अंदर हमारा जो है बेसिकली 100% के ऊपर नहीं जाएगा, बस इतना ही है। जैसे ये है ना, ऐसे ही रहेगा, ABC, ठीक है ना, इस टाइप से रहेगा। बट ये हमारा 100% के नीचे है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे नॉर्मली बी जो हमारा ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, बी हमारा कम ही छोटा रहना चाहिए बस। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ये वाला। SRF में बना है सर, SRF का चार्ट लगाओ। ये देखो सर। अच्छा ये नॉर्मल है। कुछ इस टाइप से है ये नहीं है। उसके अंदर है, सॉरी, याद आ गया, रिलायंस में। ये हमारा ये ए वेव में नीचे आया हमारा, ये बी वेव ऊपर गया, और 1 2 3 4 5 सी वेव गया। तो ये हमारा पूरा सी वेव में 5 सबऑर्डिनेट मिले हैं हमारे को, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। और ये हमारा इस टाइप से वो ए देन बी देन सी, ठीक है। ये हमारा करेक्शन का पार्ट है, ये आप देखेंगे यहाँ पे। सर इससे तो मैं डबल, ये वन प्लेट एक्स जिगजैग ऐसे सोच रहा था। नहीं सर, ये आप देखेंगे ना 5 सबऑर्डिनेट ना, ABC। इसके ऊपर मैंने लाइव टाइम पे मैंने इसको यहाँ पे बॉटम पे पकड़ा हुआ अपने बुलेटिन के अंदर, और वो मैंने शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर भी किया, यहीं पे हमने बाय किया था उसको। इससे तो ये वो भी तो हो ही रहा है ना, ABC एक्स ABC भी तो हो ही जाएगा। नहीं, नहीं हो रहा। ये सी वेव देखो ना, पूरा एक साइड आ रहा है। अगर ABC होता तो फिर हमारे को एक्स में हमारे को टाइम ज्यादा लगता है, गैप आता है बीच में। बट आप सिंपल देखोगे ABC C एक साथ लग रहा है, सी की सर पूरी पूरी एक ही वेव है, देखो 5 सबऑर्डिनेट के अंदर। सर ये में 5 बी, सबऑर्डिनेट नहीं है सर। हाँ, ये बी अलग है, इसके अंदर भी आपको अंदर जाके देखोगे तो 5 सबऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक तरीके से इस टाइप का कह सकते हो, बट ये प्रॉपर तो नहीं है, ये वाला पार्ट। ये हमारा 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, ए देन बी देन सी के फॉर्म में ही है स्टेप्स। बट ये उल्टा है, ए देन ABC। ये स्टेप क्या है, एक मिनट, जिगजैग में और को ढूंढूं आपके लिए तो। सर ये बाकी जो 2 साल ये का ये करेक्शन था रिलायंस ये के अंदर, zigzag का उसको फिर part। हम क्या कौन सा मार्क जी, करेंगे कौन सा ये वाला? अभी जो ये जो अभी आपने मार्क किया ना, इसके आगे जो इतना बड़ा ये करेक्शन चला है रिलायंस के अंदर, इसकी ये अगर अपने को करेक्शन, इसके अंदर मैंने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेरे को उसको मार्किंग करने में काफी टाइम लगा था। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं अभी आपको दे देता हूँ आप। मतलब रिलायंस तो सर जस्ट एग्जांपल है, पर काफी स्टॉक्स में जैसे ये लंबे समय तक ऐसी करेक्शन चलती रहती है, तो उनको मार्किंग करना जरूरी होता है हमारे लिए, या सर वही आप समझ चैनल में लगा नहीं। के, नहीं देखो, मार्किंग करना तो एक अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ रही है कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। बट ये है कि अगर आप क्या कहते हैं उसको, चैनल भी लगा लेंगे, उससे भी काम हो जाएगा, लास्ट की मूव पकड़ लेंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना, सर वो ये चीज़ है। टाइम को कैसे पकड़ेंगे कि जैसे करेक्शन के बाद एक इम्पल्स आ भी गया, स्पीड भी दिख रहा है मूवमेंट, उसके बाद में वापस बहुत लंबा करेक्शन चल गया इसमें। ये रिलायंस में, हाँ सर, तो ऐसे में तो फिर वो ट्रेप हो गया, वो 6 महीने अपना लिया हुआ स्टॉक पड़ा ही रह जाएगा। सर ये देखिए आप, ये इसका पार्ट है करेक्शन में, देखिए आप, जिसको आप करेक्शन लग रही है वो करेक्शन नहीं है। अब आप देख रहे हैं, ये हमारा, मैंने रिलायंस का बहुत बड़े टाइम फ्रेम की मार्किंग करी थी डेली की, और ये हमारा स्ट्रेंथ 1 2 देन अगेन 1 2 3 4 5 3। ये हमारा देन अगेन 1 देन 2 अगेन 1 2 3 4 5 3 4 5 3 देन 4 5 सर्कल वाला, देन ABC X ABCDE, देन सर्कल 4 अगेन 1 2 3 4 5 सर्कल वाला 5, देन अगेन ABCDW देन X देन Y। देन यहाँ पे आके हमारी करेक्शन खत्म हुई थी और हम यहाँ से कंटिन्यू ऊपर कर गए थे। तो जिसको आप करेक्शन मान रहे हैं वो करेक्शन नहीं है, वो इस टाइप से हमारी मार्किंग, ठीक है ना। सर बेसिकली इट्स अ टाइम करेक्शन है ना, rather than प्राइस करेक्शन रिलायंस में।
सर टाइम करेक्शन तो नहीं है, वो अपना वो मार्किंग है उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम करेक्शन नहीं बोलेंगे, टाइम करेक्शन अलग टाइप की होगी। टाइम करेक्शन में ज्यादातर ना आपको सिंपल वो मिलेगा, क्या कहते हैं, टाइम करेक्शन में आप क्या कह सकते हो उसको, ट्रायंगल पैटर्न क्योंकि बेसिकली। ऑलमोस्ट 2 साल एक ही इसके हाँ, अंदर घूम रहा था वो। 2 साल एक साल घूम रहा, पर यहाँ पे लेबलिंग हुई है ना, अभी आपको जो मैंने दिखाया चार्ट। यहाँ पे ओके हमारी ओके। 1 2 3 4 5 बनी है, देन अगेन A B C का, और बनने के बाद हमारा इस टाइप से फिर नया मोमेंटम बना। और यहाँ से हमारी जो है नया मूव भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ये 1 देन 2 अगेन 1 2 करता हुआ जा रहा है ऊपर। हमारे यहाँ से मूव इम्पल्स भी शुरू हुई है। यहाँ से सर आता है इसमें हमारी फिफ्थ फिफ्थ करेक्शन की हम टाइम लिमिट नहीं पहचान सकते, कितना टाइम ये करेक्शन चलेगा, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन? नहीं, कुछ इसकी गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर वो कुछ गाइडलाइन के तौर पे ही काम होगा। जैसे आप ये चैनल है, चैनल लगा सकते हैं, इतना कर सकते हैं बस आप। बट अब ये यहाँ पे अगर 6 महीने और खड़ा रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी के आसपास पहुंच जाएंगे, बट एक्यूरेट नहीं होता टाइम। मतलब अच्छा, तो इम्पल्स आपको और करेक्शन के रेशियो के बीच में कोई टाइम का रिलेशनशिप है ही नहीं। सर टाइम में ज्यादा जाएंगे ना डीपली, तो आप मूव मिस कर जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हमारे को पता है कि ये टाइम ज्यादा ले लेता है। ये 1 हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा 2 हो गया। अब एक्चुअल में 2 वेव जो है हमारा कम टाइम लेना चाहिए वेव 1 से, सॉरी ज्यादा लेना चाहिए वेव 1 से, क्योंकि जो 2 है वो हमारी करेक्टिव है, बट यहाँ पे आप टाइम कम ले रही, तो क्या आप तो मिस कर जाओगे ना ये काम को। तो मैं वो चीज आपको नहीं दे रहा जिससे आपको कंफ्यूजन हो, जिसमें आपको मार्किंग करने में दिक्कत हो। ठीक है ना, बट ग्रैनुअली बोलते हैं कि सेकंड वेव ज्यादा टाइम लेती है, बी वेव ज्यादा टाइम लेती है, जो बुक के अंदर दिया हुआ है। अगर ज्यादा टाइम देती है तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कहाँ पे दिया टाइम, यहाँ पर आप देखें, अगर ये वाली फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं, चलो ये 2 3 4, इसके बाद हमारी बस इतनी सी करेक्शन ही तो हुई है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ से लेकर के, अगर हमारी ये 1 है, तो इसकी तो मार्को सर 3 4 ही कैंडल मिली है देखने को करेक्शन। तो अगर आप इन चक्करों में जाओगे तो आप वो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपकी कंफ्यूजन में डालना नहीं चाह रहा, आपको कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाल के चलाना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर बोलेंगे कि मेरे को नियो वेव वाली बुक ही पता करनी है, समझनी है, तो उसके अंदर यही दिया गया है कि जितना हमारे को फर्स्ट वेव मिलती है, इससे ज्यादा हमारे को सेकंड वेव मिलती है, और जितनी हमारे को यहाँ पे ए वेव मिलती है, इससे ज्यादा हमारे को बी वेव। बट थ्योरिकली और प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर, थ्योरिकली और काम करते हुए प्रैक्टिकली के ऊपर बहुत डिफरेंस होता है। हमारे को सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है, टाइम को थोड़ा सा गाइडलाइन के तौर पे समझ के चल सकते हैं, बट उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अभी उसी के थ्रू काम करना है। ठीक है, अब आपको वो जिगजैग और फ्लैट क्लियर है, तो आगे एक्स पे चले, WXY पे चले। सर एक क्वेश्चन, लास्ट वीक जब लीडिंग इम्पल्स किए थे, आपने बोला 333 में होगा, बट उसमें 10% केस में हम 1 नहीं बोलेंगे, उसको ए ए बोलेंगे। बोलेंगे, तो वो 10% जिगजैग है। केस में 10% नहीं, जब हमारे को वो ए की लोकेशन पे मिल रहा हो तो वहां पे ए की पॉसिबिलिटी हायर है, और बहुत कम देखने को मिलता है वो pattern। बट वो टॉप में होगा सर, या कहीं भी हो सकता है, बॉटम टॉप कहीं भी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो देखो, अगर हमारे को एक कोई इम्पल्स वेव जा रही है, कोई हमारी लीडिंग इम्पल्स जा रही है, तो वो तो हमारा जो लीडिंग इम्पल्स का तो यही है ना कि हमारा 333 के अंदर होना चाहिए। बट अगर हमारे को कोई एक इम्पल्स मूव आकर के हमारे यहाँ पे खड़ी हुई है एग्जाम्पल, और हमारे को ए वेव मिल रही है, तो ए वेव के अंदर हमारे को 1 2 3 4 5 ए होगी, ठीक है, इस टाइप से। फिर ये हमारी ये बी हो गई इस टाइप से, और ये हमारी फिर अगेन इस टाइप से 1 2 3 4, ये 12 हो तो क्या ये वाला, हाँ। तो ये ए वेव हमारी 5 सबऑर्डिनेट की भी हो सकती है, अगर हमारी ये ए वेव की लोकेशन में आती है, तो वो हमारे को ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी, तो हम इसको 1 नहीं मानेंगे, हम इसको ए मानेंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो लीडिंग इम्पल्स आई है वो हमारी 1 की नहीं है, वो हमारी हायर पॉसिबिलिटी की वो ए वेव है, जिसके अंदर ये लीडिंग इम्पल्स के अंदर भी हमारे को यहाँ पे 3 की जगह 5 5 सबऑर्डिनेट मिले। ओके।
और आपकी कोई क्वेरी चले WXY पे? चलो, कोई क्वेरी नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं इलेट वेव की, और अगर हम बात करते हैं नियो वेव, तो आपको इतना आइडिया है ये कि अपना इलेट वेव और नियो वेव में क्या डिफरेंस है। इलेट वेव जो है ये रॉल्फ नेल्सन इलेट की है, जिनका नाम है आरन इलेट, जिसके नाम से ही ये इलेट वेव थ्योरी बनी है। अब नियो वेव क्या है, जिन्होंने मिस्टर ग्लैन नीली ने इलेट वेव को स्टडी करके, इलेट वेव को पढ़ पढ़ के इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हैं, उसके बाद इन्होंने पैटर्न्स देखे हैं और उसको बहुत ही सॉल्व करके हमारे को देने की कोशिश करी है। और जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उन्होंने कहा कि मैं अपना ही नाम क्यों ना चला लूं, तो उसका नाम इन्होंने दे दिया नियो वेव थ्योरी। नियो वेव थ्योरी का मतलब है नीली एक्सटेंशन थ्योरी करके कुछ ऐसा नाम है इनका। तो ये नियो वेव थ्योरी है, ठीक है। हाँ यही है नीली एक्सटेंशन थ्योरी। तो ये एन से फॉर नीली, ठीक है। तो इलियट वेव और नियो वेव में ये डिफरेंस है। अब जब मिस्टर ग्लैन आरन इलियट ने क्या करा कि ABC इस टाइप की जो एक पैटर्न की फॉर्मेशन है, अकेली एक पैटर्न, कोई भी पैटर्न है जो कि करेक्टिव पैटर्न है, ABC में एक हमारा कंप्लीट हुआ पैटर्न, इसका हायर टाइम फ्रेम का इन्होंने इसकी लेबलिंग कर दी W वेव्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो करेक्टिव पैटर्न क्या है 3 सबऑर्डिनेट में, उसका नाम इन्होंने लेबलिंग दे दी एक्स वेव। जैसे हमारा ABC आया है, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी ABC ऊपर गया है ना, 3 सबऑर्डिनेट तो ABC है। और अगेन हमारे को यहाँ पे दोबारा ABC मिला। अब ये तीसरा पैटर्न है, तो तीसरा पैटर्न का इन्होंने नाम क्या दे दिया है, वाई वेव। अगर यहाँ पर और करेक्शन और चलनी है और आगे चलनी है, तो फिर एक और ABC इस टाइप से, ये अगेन एक्स वेव, फिर अगेन हमारे को ABC, जिसको इन्होंने लेबलिंग दे दी यहाँ पे Z। अब एक्चुअली इसका मेन प्रोसेस क्या है, इसका यूज क्या है, तो पहले समझते हैं हम सीधा सिंपल एक पैटर्न को जो है कि W। कोई भी एक पैटर्न, अकेला पैटर्न हो ABC के फॉर्मेशन में 3 सबऑर्डिनेट के साथ, उनको नाम दिया है W, देन अगेन X, देन अगेन एक यहाँ पे अगेन ABC, जो कि यहाँ पे इन्होंने लेबलिंग दे दी Y की। तो ये हमारा एक पैटर्न हो गया WXY। अब जब भी एक्स वेव का क्या रोल होता है, एक्स वेव का मेन रोल क्या है, एक्स वेव जब भी आपको मिलेगा वो दो पैटर्न को कंबाइन करने के लिए एक्स वेव यूज होता है। एक्स वेव, मैं थोड़ा हिंदी लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा, यूज किया जाता है फॉर टू पैटर्न कंबाइन करने के लिए। थोड़ा इंग्लिश है थोड़ा हिंदी है, चला लीजिएगा, ठीक है। एक्स वेव जो है वो यूज किया जाता है दो पैटर्न को कंबाइन करने के लिए। मतलब कि जैसे कि हमारा ABC जो एक पैटर्न बना, इसके बाद जो दूसरा ABC बनेगा, एक और करेक्शन बनेगी, उसको कंबाइन करने के लिए हमारे को एक एक्स वेव की जरूरत है, जिसको हम यहाँ पे लेबलिंग देंगे एक्स वेव। और एक्स वेव भी कितने सबऑर्डिनेट में होता है, वो भी 3 सबऑर्डिनेट में मिलता है, 1 2 3 में। उसके बाद अगेन हमारे को दोबारा ABC मिला। अब पहला वाला जो ABC है, ये हमारा मे बी जिगजैग का पैटर्न हो सकता है, दूसरा बीच में एक्स आ गया, देन अगेन हमारा अगला जिगजैग की जगह फ्लैट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न के, हमारे को ABC वाले दो पैटर्न मिले हैं। बट इन दोनों पैटर्न को मार्क करने के लिए जो हेल्प ये जरूरत पड़ती है हमारे को, मिडल एक एजेंट कह सकते हो, या मिडल आप वो कह सकते हो, कोई कमिश्नर एजेंट कह सकते हो। जैसे कोई प्रॉपर्टी डील कराने जाते हैं, तो दोनों की तरफ से बीच में कमीशन रहता कर एक एजेंट रहता है, तो वो एजेंट ही इन दोनों को जोड़कर चलता है, जो कि एक्स वेव होता है। वो भी 3 सबऑर्डिनेट में ही हमेशा हमारे को देखने को मिलता है। तो इलियट वेव बोलते हैं यहाँ पे ABC एक्स ABC, तो हम यहाँ पर इसको WXY की भी लेबलिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 3 पैटर्न मिले। ABC हमारा पहला मिल गया वो W, फिर ABC मिल गया हमारे को X, फिर अगेन ABC मिल गया हमारे को Y। तो ये हमारा जो है WXY सिंपली बोल सकते हैं। बट मिस्टर ग्लैन इलिया है, उन्होंने कहा कि यार WXY की हमारे को जरूरत ही नहीं है, हम सिंपल इस पैटर्न को बोल देंगे डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न, हम यहाँ पर WXY का नाम ही नहीं लेते। तो अगर आप ये नियो वेव थ्योरी जो आपके पास बुक अगर है किसी के पास भी, जो मैंने दी भी हुई है ऑलरेडी आपको, वहां पे देखेंगे तो आपको WXY का कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो मैंने इनसे एडवांस थ्योरी पढ़ी है नियो वेव की, वहां पर भी WXY का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नियो वेव थ्योरी में WXY को
उन्होंने स्किप कर दिया, हटा दिया है, और वहां पर उन्होंने इसको सिंपल बोल दिया कि यहाँ पर हम इसको डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में जो WXY है, ये अपने आप में ही इसका डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न का मतलब सिंपल यही अपने आप ही है। अगर मैं आपको कहीं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे को एक फर्स्ट वेव देखने को मिली है, इसके बाद हमारे को यहाँ पे WXY पैटर्न देखने को मिला है, तो इट सेल्फ मीनिंग यही है कि हमारे को यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि हमारा इस टाइप से बनता है, क्योंकि W के अंदर भी हमारे को 3 सबऑर्डिनेट मिलेंगे इस तरीके से, X के अंदर भी 3 सबऑर्डिनेट मिलेंगे, और Y के अंदर भी 3 सबऑर्डिनेट मिलेंगे। तो इस टाइप से हमारे को वो पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये हमारा WXY होता है, या आप इसको ABCX ABC भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर अगर तीसरी करेक्शन मिलती है और हमारे को करेक्शन देखने को मिलती है, तो उस केस में हमारे को एक X और जुड़ जाएगा ऐसा, और उसके बाद फिर अगेन ABC आएगा। तो या तो हम इसको ये बोल सकते हैं ABCX तो ये क्या होगी हमारी ट्रिपल करेक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं WXYXZ, तो दोनों एक ही बात है। इस केस में ABC कह सकते हो, या WXY देन X देन Z। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे मेरे को ABC अपना एक इंपल्स वेव मिली है, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे WXYXZ मिला, तो इट सेल्फ मीनिंग यही है कि वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन का पैटर्न है। ठीक है, अब अकेली अगर बात करता हूं एक्स वेव की, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा ऑलवेज ये भी 3 सबऑर्डिनेट में रहता है। इसके अंदर कभी भी आपको 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे, जैसे कि बी वेव। बी वेव और एक्स वेव जो है, ये दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों का जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम होता है, कि ये भी हमारा 3 सबऑर्डिनेट में ही हमेशा रहता है, हमेशा। इसके अलावा कभी भी बी वेव हमारा 5 सबऑर्डिनेट में नहीं मिलेगा, और सिमिलरली उस तरीके से कभी भी हमारा एक्स वेव भी 5 सबऑर्डिनेट में नहीं मिलेगा। दोनों करेक्टिव है, और दोनों ही हमारे अपने आप में जो है 3 सबऑर्डिनेट में ही चलते हैं। बस जो एक्स वेव है, ये आपका हेल्प करेगा 2 पैटर्न को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। क्लियर होगा? जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरी फोटो देखोगे, जो कल मैंने ट्रेड लिया है, और मैं कल आपको दिखा भी रहा था बिटकॉइन के अंदर, और वो आज मैंने उसमें भी डाला है, क्या कहते हैं, पोस्ट में। तो यहाँ पे हमारे को 1 2 3 में नीचे आया, तो ये हमारा W हो गया। 1 2 3 ऊपर गया, ये हमारा YX हो गया। देन हमारे को ABCDE की हमारे को एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मिली, जो कि Y में। तो अगर मैं बोलूँ ABCX और ABCDE ट्रायंगल, तो ये भी मेरा क्या हो गया, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न। तो इसके बाद हमारे को अच्छा खासा आज मोमेंटम भी ब्रेकआउट के बाद तेजी देखने को मिली है। ठीक है ना, एक आध चार्ट में आपको और दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और इसके बारे में क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे को 1 मिनट दे दीजिए बस, मैं आपको ढूंढ देता हूँ। मैंने संभाला तो हुआ है, खैर वो होना चाहिए, मेरा है, मेरा स्टॉक के अंदर। मैं आपको वो बताने लगा कि मैंने जो स्टॉक मार्केट में पीछे जो मैंने बॉटम पकड़ा है, वो मैंने कैसे पकड़ा है, मेरे पास कहाँ पे था यार, 1 सेकंड दे दीजिए, और मैं इसको ना थोड़ा आगे इजी कर दूंगा अपने पास के लिए भी। HP डेस्कटॉप, स्टॉक मार्केट, निफ्टी, इसके अंदर है। यार मैंने स्पेशली ये देख लिया, ये मैंने बॉटम पकड़ा था जब मैंने वीडियो बनाई थी, तब ये 17,000 का प्राइस था, और यहीं पे मैंने वीडियो बनाई थी, और जहां मैंने निफ्टी का 24,000 का टारगेट दिया था, मेरा थंबनेल है। आप जाके देखेंगे, यहीं पे बॉटम लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने ये W 3 सबऑर्डिनेट में आया था, X यहाँ पे हमारा बना है, तो हमारे को 1 2 3 सबऑर्डिनेट में Y मिला है, जिसमें हमारे को यहाँ पे मेरी जो करेक्शन खत्म हुई है,
और उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाई है कि यहाँ पर हमारी निफ्टी जो है वो करेक्शन अपनी खत्म कर चुकी है, और अब यहाँ से वो अपनी क्या नाम है 24,000 की तेजी के लिए चलना शुरू हो चुकी है। और वो जो पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट है, डब्ल्यू देन एक्स देन ये वाई। एग्जैक्ट यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हो वो इस डेट की है। कौन सी डेट है जी? 20 मार्च। ये मैं रखता हूँ यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे 20, एक सेकेंड, हाँ 20 मार्च की, ठीक है। और अगर मैं ये आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तो ये भी आप देखेंगे 20 मार्च का है। तो बिल्कुल बॉटम पे मैंने यहाँ पे एरो दिया कि ऊपर जाएगा, और यहीं पे जैसे ही नेक्स्ट डे हमारे को मार्केट में ऊपर एक हमारे को मोमेंटम मिला और उसके ये गैप अप मिला, तो मैंने फौरन ही यहाँ पे वीडियो बना दिया कि यहाँ पे ये जो हमारी करेक्शन है ये हमारी खत्म हो चुकी है, और अब हम यहाँ से नए फेज में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोडिक्शन करी थी कि जो हम 24,000 जाने वाले हैं, और आज हम देख रहे हैं आप 22,000 में आ चुके हैं। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी उस टाइम पे क्या सिनेरियो था, अगर आप जुड़े हो तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पर बस यही सिनेरियो कि मार्केट अभी भी और नीचे जाएगी। इवन कि यहाँ पे हमारे जो इलिट वेव के जो वो हैं अपना यूट्यूबर्स भी हैं और लोग भी हैं, यहाँ पर सबने ही बेरिश मार्किंग करी थी। सिर्फ अकेला हमारा चैनल था जहाँ पे हमने इसको इम्पल्सिव वेव में मार्किंग करते हुए हमारा हमने आगे की तरफ काम किया। बाकी सब लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से ए बी सी करता हुआ इनको था कि बार बार नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, जिस कारण उन सब ने यहाँ पे ये पूरी की पूरी रैली मिस कर दी। फिर अगेन यहाँ पर भी नहीं पकड़ पाए, फिर ये वाली पूरी रैली मिस कर दी। इवन कि आज भी अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आज भी आपको यहाँ पे बेरिश सिनेरियो ही ज्यादा सुनने को देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारा ये इस कैसे आपका मतलब उस बॉटम पर कोई पैटर्न कंफर्मेशन वगैरह कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, फिर आपको कैसे पता चला और टारगेट कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि मेरा यहाँ पे ना ये जो मेरा मूव था इसकी मेरी यहाँ पे करेक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो रही थी, ठीक है, पहली बात। और जब मेरी ये वाली लेग की, अगर ये मेरा वन है, ठीक है, ये मेरा वन है और मेरा यहाँ पे टू खत्म हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को थ्री भी है, मेरा फोर भी है, मेरा फाइव भी है। तो कम से कम अगर यहाँ से निकलेगा जिसके अंदर थर्ड भी फोर भी फिफ्थ भी तीनों लेग अभी मेरी करेगा, तो अभी मेरा 16-17 हजार का प्राइस है। तो यहाँ से कम 7-8 हजार की तो रैली बनाएगा ही बनाएगा। तो उस एक्सपेक्ट से मैंने यहाँ पे 24,000 का टारगेट लेके दिया। और थर्ड वेव भी एक्सटेंशन मिलती है, और पूरी थर्ड वेव तो मेरे ये पास पड़ी वन हुई है। कैसे हो गई? वो वन हाँ के लिए तो मतलब जो भी वन बनाई है आपने, हाँ। वो तो ये कैसे हो वन गई वे सर वन? वन वे भी हमारी यहाँ पे बनी थी ना जी, मैंने बताया था आपको। ये 1 2 3 4 5 हमारी लीडिंग इम्पल्स, वन देन टू देन थ्री देन फोर एबीसी का, और ये फाइव। तो ये करने में हमारे हाई डिग्री की हमारी ये वन हो गई, और इसकी हमारी ये टू हो गई यहाँ पे। और हम थर्ड के लिए चल रहे हैं, अभी हमारी थर्ड वेव चल रही है। सर ये तो फिर और भी नीचे भी तो आ सकता था ना, करेक्शन तो बढ़ ही सकता था, सेकंड तो 99.99% तक भी आ जाती है। तो हाँ आपने बिल्कुल। वहीं पे क्यों सोचा उस जगह ही कैसे हुआ? सर ये डब्ल्यू एक्स वाई मेरा पैटर्न कंप्लीट हो रहा था ना यहाँ पे, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है। और अगर आज तो चलो मैं कुछ भी बोल दूंगा, तो जो आपका क्वेश्चन का आंसर है ना कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बोला, तो वो आपको उस वीडियो में मिलेगा। तब हम यहीं पे थे, तब मैंने आपको सारे सिनेरियो कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ से हमारे को ऊपर हम निकल सकते हैं, यहाँ पे हमारी करेक्शन जो है वो हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है। हालांकि मैंने वहां पे लेबलिंग नहीं करी थी, क्योंकि जो भी यहाँ पे कॉपी बहुत कर रहे थे लोग कि एक बार पता लग गया तो लग गया। तो यहाँ पर अगर ये एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारा ये वाई होता और यहाँ से ऊपर नहीं निकलता और यहाँ से ये नीचे आ जाता, तो फिर मेरे को इसकी लेबलिंग जो अगेन यहाँ पे एक्स देनी पड़ती, और फिर मैं एक बार के लिए और जेड के लिए यहाँ पे वेट करता। तो यहाँ करने के बाद निकलता तो भी मैं इसकी ऊपर साइड की बात करता, बट यहीं पे निकल गया तो बेस्ट है। और एक आध पॉइंट और है जो आपको, जब मैंने वीडियो बनाई थी इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपको मैं करवाऊंगा जब आपका एडवांस वो जो वेव थ्योरी है आपका आएगा, उस टाइम पे आपको करवाऊंगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या था, क्योंकि यहाँ पे ये सबका क्वेश्चन यही था, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है सबका यही था कि ऐसा क्या था कि आपने वो कैसे पकड़ा, जो भी मनोज जी का क्वेश्चन है। सब बॉटम में पता चले तभी तो मजा, वरना ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है ना, और ऑप्शन में तो काम ही नहीं आएगा, फिर थोड़ा नीचे आ गया प्रीमियम खत्म। हाँ हाँ, मैं क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है ना जी, ये क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों के आंसर दिए हैं। अब आज आपका भी दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ावा ही देता हूँ डिटेल में। वन क्वेश्चन सर, जी सर। एक्स कितना तक जा सकता है सर एक्सटेंशन में? और अब तीन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना सर, तीन ही होगा सर और 14 भी होगा?
कौन सा कह रहे हैं सर, एक बार कौन सा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं सर आप, एक एक्स बार बता दें। एक्स ऊपर आएगा ना सर, 3 पोल से। अच्छा, तो जब भी हमारे को यहाँ पे ए बी सी का पैटर्न मिला है, तो जी। जो एक्स वेव आएगा वो इन तीनों ओके। पैटर्न के मैक्सिमम 61.8% तक आता जब बी का सर, बी का। है। ये होल 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 जीरो होल। जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर के सी का, ओके तो ओके। तकरीबन हमारा 61.8% या 78% मैक्सिमम, 100% के ऊपर नहीं जाता। ओके ओके। और छोटा डाउट सर, अभी ये 3 कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना सर, 3 कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए एक्स, और फोर्थ फोर्थ का भी मिलाएंगे सर वो? नहीं, फोर्थ नहीं आता, अक्सर तीन ही आता। सर, डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन में इतने में काम हो जाता उसके है। बाकी बाद डबल, अभी ट्रायंगल अभी में मैंने जो जाएगा। अभी जो मैंने कवर किया है वो मैंने मेनली आज एक्स वेव कवर की है। तो जी जब मैं डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन पे आऊंगा तब आपको डबल ट्रिपल के जो फॉर्मेशंस की जो रूल्स है वो जी तब आपको और अच्छे से कराऊंगा। जी। फिलहाल अभी आज जो आपको मैंने करवाया है वो एक्स वेव कराया है, क्योंकि एक्स वेव जो होता है वो डबल पैटर्न को ट्रिपल पैटर्न को जोड़ता है, कंबाइन करता है। जी वो तो एक मिनट, वो, वन वन स्मॉल डाउट सर प्लीज। हाँ अब फाइला जिगजैग बन के नेक्स्ट फ्लैट बन सकता है सर, ऐसा हाँ मैं कॉम्बिनेशन ये चेंज हो सकता मैं है सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा जब हमारा ये आएगा टॉपिक। ओके सर, थैंक मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको ऐसा ना लगे कि जो भी आप बात छेड़ते हैं तो उसकी मैं कहता हूँ आपको भी कराऊंगा। एक मिनट रुकिए, यू थैंक यू। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। क्योंकि मैंने जो अपनी पीपीटी बनाई है मैंने इसके अंदर हर चीज डाली हुई है कि आपका कुछ भी पार्ट रह ना जाए। तो जो आप कह रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, ये रहा। ओके ओके। ठीक है, कि जब आपको डबल कॉम्बिनेशन करना है, ट्रिपल कॉम्बिनेशन करना है, तो हमारे को जिगजैग फ्लैट, फ्लैट जिगजैग, जिगजैग ट्रायंगल, ट्रायंगल जिगजैग, इस टाइप की करना है। तो ये आपको सारा आएगा जिसके अंदर ये पूरा आपको करवाऊंगा अभी। ठीक है, फिलहाल आज जो मैंने टॉपिक छेड़ा है वो उसका छेड़ा है, क्या नाम ठीक है, है, थैंक यू सर। एक्स वेव का। और जब हमारा ट्रायंगल भी हो जाएगा फिर आऊंगा डबल ट्रिपल क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे कैसे होती है, तो सारे कराऊंगा। ठीक है। थैंक यू। और जो आप कह रहे हैं कि मेरे को मैंने कैसे पकड़ा, तो उसका एक लाइन है, ये लाइन आनी चाहिए बाद में, बट आप अगर आज पूछ रहे हो तो मैं आपको वो आंसर दे देता हूँ। क्योंकि मेरे को तो कराना ही है, अभी कराओ बाद में कराओ। देखो ये वो कोर्स की पीपीटी है, ऑलरेडी मैंने आपको दी हुई है। ठीक है, ये जो मैंने अपना आर एन ये सॉरी ग्लैन नीली से जो मैंने कोर्स किया है, जिनका मैंने उनको 3.5 लाख रुपए के आसपास का जो उनका एक्सपेंस था वो दिया है, और मैंने जो उनसे पर्सनल कोर्स किया, जो मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने ऑलरेडी डाली हुई है आपके यूट्यूब पे हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने वो रूल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे व्हेन बिगनिंग एनालिसिस, जब भी आप एनालिसिस की शुरुआत करने जाते हो, बिगनिंग करते हो, एनालिसिस शुरुआत करते हो, तो लुक फॉर द लार्जेस्ट फास्टेस्ट अप एंड डाउन मूव ऑन द चार्ट। तो सबसे पहले आप लार्जेस्ट फास्टेस्ट अप या डाउन मूव को देखना चार्ट के ऊपर। दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द स्टार्ट ऑफ न्यू पैटर्न। वो कहीं ना कहीं हमेशा शुरुआत रहती है नए पैटर्न की। वॉलेंट प्राइस एक्शन इज ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन ट्रेंड। ठीक है, दिस ये वाला होगा ना, बाकी मैं आपको बाद में बताऊं। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसी पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी जब ये करेक्शन के लिए नीचे आया था, इस वाले पूरे पैटर्न के अंदर यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर आपको ग्रीन कैंडल का ऐसे कुछ सेटअप मिला है, तेजी वाला, फास्टेस्ट लार्जेस्ट अप और डाउन मूव, जो वॉलेंट प्राइस एक्शन है। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां से ये जो कैंडल स्टार्ट हुई है, ये हुई है हमारी 16950 पे, और हमारी जो गैप अप के साथ भी ये कैंडल खत्म हुई है, और ये कैंडल हमारी यहाँ पे खत्म हुई है, इस कैंडल को यहां तक अगर लगा दूं तो ये हुई है 17380। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे ये 400 और 125, 500 550 रुपए की कैंडल है। अगर आपसे पूछूं ये पूरी करेक्शन में कोई 500 रुपए की कैंडल मिली हो तो नहीं मिलेगी। अब ये वाला आप कैंडल जो देख रहे हो, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल के आने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। मैं इस कैंडल से पहले वीडियो नहीं बना सकता था, और कहीं ना कहीं मेरे को वो क्लियरिटी नहीं थी कि यहाँ पे क्या होगा।
सर वो पीपीटी देखी तो वो समझा ही में नहीं क्या चीज कह रहे हो? आया। जो पीपीटी आपने भेजी थी वो देखी तो वो समझा ही में नहीं आई। वो 1+2 वो जो आपने दिखाया है ना अभी। वो सब समझाऊंगा ना, जब समझाऊंगा तभी तो समझ आएगी। हाँ अगर वो अभी खुद तक से जितना समझने की कोशिश। अभी जितना करवा रहा हूँ सिर्फ आप अभी उसी को समझो। अभी जो मैंने करवाया ही नहीं, वो समझोगे तो आएगा ही नहीं समझ। अभी तक जी जितना करा दिया वो पीपीटी देखकर इसका समझ आ रहा है। नहीं, पीपीटी में तो अलग ही है सर और आप अलग बता रहे हैं। एक मिनट में लगा लेता हूँ। एक सेकंड में आपको वो, स्टेप मैं एक बार आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मिनट। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाई थी, बॉटम कैसे पकड़ा था, ताकि आपको उसके बारे में पता रहे। कहाँ गई? ये रहा। आप देख रहे हैं ये कैंडल के बाद ये गैप अप आया, उसके नेक्स्ट डे मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है ना? ये गैप अप आया और यहीं पे हमने वीडियो बनाई। आप क्या कह रहे हैं अपना, शुभेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना बताइए सर एक बार दोबारा। सर यही कहा था कि वो आप समझाते जा रहे तब समझ में आ रहा, मतलब उसके पहले खुद से समझने की कोशिश कर रहे तो वो कुछ समझ हाँ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। ये नहीं आएगा ना? जी सर वही कहा था। समझाने के बाद तो आ रहा है ना सर? हाँ सर समझाने के बाद तो आ रहा। तो समझाने के पहले तो उसमें कुछ है ही नहीं, सारा तो आपको सिखाया ही रहा हूँ। समझाने से पहले तो वही वही लिखा हुआ जो आप गूगल में भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। वही सर, एक यूट्यूबर है एलोट बेब कैफे करके और एक एलोट बेब अकेडमी, ये लोग पूरी पीपीटी डाले हुए हैं, बस समझाते कुछ नहीं है तो समझ कुछ नहीं आता। हाँ, तो अगर अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो पीपीटी दे दूंगा, उसका बेनिफिट ही नहीं है। पीपीटी तो इसलिए दी जाती है अगर आपको कभी रिवीजन करना हो, तो आप मेरी जी वीडियो लगाने के साथ साथ आपके पास कंटेंट तो हो कि वो क्या है। तो इसलिए आपको पीपीटी दी जाती है कि आप भी साथ साथ पीपीटी देखिए, और साथ साथ जो हम्म, मेरी वीडियो आप देखेंगे बाद में कल को, तो वो भी आपको मिलेगी कि हाँ भी क्या है। नहीं तो क्या होगा, अगर जी मैं सर। सारा जो चीजें बोल रहा हूँ आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास की पीपीटी है। जी अब सर सही। जो मैंने नहीं कराया है वो आपको समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब करवा दूंगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, वो मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है? जी सर जी सर। ठीक है जी, और किसी कोई क्वारी आपको किसी की? मनोज जी क्लियर हुआ वो चीज? अब कैसे मैं बताऊं? देखो कुछ जब वो एक्सपीरियंस से भी आएगा जी, और जब आपको मैं पैटर्न्स की पूरी फॉर्मेशन बता दूंगा, सारा कुछ कंडक्ट कर दूंगा, सारा कुछ मिला दूंगा, तो फिर आप जाके कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। मतलब मुझे क्या है, मेन ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर उनमें करने की आगे इच्छा है। तो उसके लिए मुझे वो थोड़ा जानना था। बाकी आपका कोर्स खत्म नहीं नहीं, होगा, अभी तक बेसिक 8 दिन हुए तो क्या बताएं। काफी हाँ कुछ वही नया वही सीखा है, पकड़ा है, लेकिन वो क्या चार्ट से शुरू से जब करते हैं ना, अभी जैसे आपने टुकड़ों में बताया मूव कर लेते हैं, लेकिन कंबाइंड करते हैं तो फिर काफी कंफ्यूजन आ जाता है। तब कंफ्यूजन आती है, बिल्कुल आएगी। जब ये हमारे जब कोर्स के बहुत नजदीक पहुंचेंगे ना, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे। अब आपको देखो मैंने एक हथियार दिया है कि अगर एग्जांपल आपके यहाँ पे डाउट अगर आपको नहीं भी हो रहा कि यहाँ पे हमारा क्या वेव काउंट्स है, इसको बॉटम में हमने कैसे पकड़ना है, इसको क्या करा जा सकता है, तो आपको मैंने एक हथियार कह सकते हो, एक वेपन कह सकते हो। अगर आपने इस तरीके से चैनलिंग डाल दी होती और ये ऐसे जैसे ये ब्रेक हुई तो यहाँ पे आपकी बाइंग बन जाती। ये भी तो उन्हीं का ही पार्ट है ना। मैंने जो पकड़ा, मैंने यहाँ पकड़ा, आपने यहाँ पकड़ा, बस इतना ही फर्क आया हम दोनों में, इतना ही, एक ही कैंडल का। ठीक है ना? कुछ चीजें मनोज जी, अब कितना टाइम हो गया आपको इलेट वेव के ऊपर काम करते हो, थोड़ा सा आइडिया? लगभग 6-7 महीने तो हो गए थे। 6-7 महीना भी, 2-3-4 महीने और दो, क्योंकि 6-7 महीने जो आपने किया है ना, वो मुझे नहीं पता कि आपने किस सेटअप के साथ किया है या किससे सीखा हुआ है या क्या क्या आपने स्टडी करी हुई है। बट अभी जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये मुझे पता है, मैं नेक्स्ट लेवल चीजें दे रहा हूँ आपको, लोकेशंस दे रहा हूँ, ताकि आपको किस किस तरीके से मार्किंग करनी है।
अभी जब मैं आपको WXY भी करा मैंने दूंगा गिले पैटर्न हुए का, हैं ना, जो इसके ग्लेन नीली की, वो भी बुक पढ़ने की ट्राई की थी। नहीं बहुत होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल, सबसे ज्यादा कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, हर जगह करेक्शन ही दिखता है। एक्स सही है वो, बंदा हमेशा मंदड़िया रहता है, मंदड़िया मतलब हमेशा आपको बेरिश ही फील दिखेगी कि यहाँ पे अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। अब देखो मैंने चैनलिंग का कोई डाउट था, मैंने वो क्लियर करा अपने एक्सपीरियंस से भी वो चीजें, पर वो चीज आप बुक से नहीं कर सकते, और अगर आप अपने से करने जाओगे तो भी नहीं कर सकते, उसके लिए आप लॉस बहुत कर जाओगे। मैंने किया हुआ है ना, तभी तो मैंने सीखा हूँ ये चीजें लॉस कर करके। ठीक है। सेकेंडली अगर आप कहीं जाते हो तो आपको कोई इतना इजीली समझाने वाला नहीं होगा कि जिगजैग के अंदर हमारे को 61.8% के ऊपर भी जा सकता है। अभी तक आपको ये सुनने को मिलेगा इससे ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि रूल भी यही लिखा हो बुक। तो ये सब चीजें जो है एक आपको लिए एक वो है, मतलब प्लस पॉइंट आपके लिए। और इसमें सर एक चीज मेरे को कंफ्यूजन है, हाँ जो आपके मोनोवेव से जो अभी तक एक क्लास है उसके अंदर जब हम कंबाइन करते हैं, इनमें चार्ट में जब ऐसे जाते हैं, मार्क करते हैं, ये 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करते हैं, तो जैसे छोटे छोटे मूव पर कई बार बड़ी मेजर मूव खत्म हो रही है जो पिछले मूव से छोटा है। अब उसको क्या बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो वो मूव दिखती नहीं है, तो हमारा मूव का जो अगले पॉइंट पर आ जाता है, वो समझ नहीं आया कि ये अब 1 कहाँ करे, 2 कहाँ करे। जैसे मैंने नहीं आज नहीं, बीओ, एक बार दोबारा पूछो, मेरे को क्लियर नहीं हुआ कहाँ पे कह रहे हो। जैसे कुछ अगर आपके पास पिक्चर है स्टॉक की या कुछ है तो मैं ज्यादा अच्छे से समझ जाऊँ। जैसे सर ये बीओपी का मैंने डायग्राम, आज चार्ट किया। डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हो वो बता दो, तब भी कोई बात। हाँ मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मैं एक मिनट आपको सक्सेस दे देता हूँ, दे दिया आपको। ये ऐसे मूव गया, हाँ हाँ ऐसे कभी एक ये यहाँ पे आता है ना, तो ये हम समझ लेते हैं कि 5 के बाद का एक बड़ा मोनोवेव बना है अपोजिट साइड में, तो ये एक फर्स्ट हो गया। लेकिन हाँ। कभी जैसे ये ऐसा होता है, फिर बड़े दिखते हैं और फिर एक ऐसे छोटा डिप दिख के वापस आ जाता है, और उसके बाद में ये ऐसे बड़ा मुंह दिखता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन आता है कि जैसे अभी इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके फर्स्ट हो गया, फिर हाँ 1 2 3 4 5 ये करके फोर्थ हो गया, थर्ड फोर्थ। और हाँ ये फिर अब अपने जब अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में ले जाऊंगा तो ये जो छोटा मूव है जहाँ पे थर्ड खत्म हो रहा है वो दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ कहीं दूसरी जगह मार्किंग करके गलत हो जाऊंगा उसमें, ऐसा कह। सर अब ये चीज देखो, मेरी बात समझो एक मिनट के लिए, एक सेकंड मैं आप ही का आंसर देता हूँ ये एक। अब आपको ये दिख रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 दिख रहा है आपको, ये क्लियर? हाँ ओके, इससे यहाँ पे पहले कोई, वाले मूव पर खत्म कर देता मैं तो। इसमें भी सर ये एक मूव आ रहा है। हाँ यहाँ कहाँ पे, इससे यहाँ जस्ट, खत्म? हाँ ये हाई नहीं, जो बना है। एक सेकंड मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आपको ये क्लियर है, कंफर्म है बिल्कुल? अब डेली हाँ का चार्ट हाँ है, छोटा चार्ट तो नहीं है? हाँ ठीक है ठीक है ना, हाँ। डेली का चार्ट है सर, छोटा चार्ट तो नहीं है। तो क्या अब यहाँ पर आपको ये दिखेगी, ये दिखी आपको कुछ कि वहां हाँ क्या हुआ? वही, तो ऐसे में फिर कैसे काम करें। कोई बात नहीं, आप देखो कौन से टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो। अगर आप इसको यहाँ पर, अगर मेरे को इसकी मार्किंग कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है मेरा हाई टाइम फ्रेम का 1 है, देन 2 है, ये थर्ड के लिए जा रहा है। मेरे को ये देखना है कि मेरा इसका इंटरनल का ये कौन सा वेव है, ये क्या इसके अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, या ये जो करेक्शन है ये करेक्शन क्या हुई है। इसके अंदर मुझे 3 कैंडलें हैं, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्या हुआ है। तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वीकली पे आऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, फिर मेरे को दिखा अच्छा यहाँ पे तो ये पैटर्न कुछ बन रहा है। फिर नहीं क्लियर हो रहा, मैं यहाँ पे डेली पे आऊंगा, अच्छा यहाँ पे तो हमारी यहाँ पे ये करेक्शन इस तरीके से खत्म हुई है, चलो जी ओके समझ आ गई। अब यहाँ से हमारा क्या ये नया मूव स्टार्ट हुआ है, तो छोटे टाइम फ्रेम में समझ आ रहा है। अब कई बार आपको छोटे टाइम फ्रेम में डेली पे भी नहीं दिख रहा होगा, तो आपको उसको देखने के लिए 1 आवर पे चले जाओ। अब जैसे कि मैंने AWL के ऊपर आपको काम दिया था, जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर हमारा AWL के ऊपर हमने बात करी। तो यहाँ पर जब मेरे को यहाँ पे देखा, मेरे को क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा ये 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 मेरा है। और यहाँ पर मेरे को ये ABCW, देन X, देन अगेन यहाँ पे मेरा Y बन रहा है, बात खत्म हो गई, यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो आपका क्वेश्चन है ना उसी का आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, ये मेरा 1 2 3 4 5, क्या ये मेरी मार्किंग ठीक है?
नहीं लग रही ना सर, उसके अंदर मैं छोटे टाइम के अंदर गया ना, तो हाँ एक पहली वेव और थर्ड में हाँ खत्म हो गई। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, उसके मतलब यहाँ पे वो गलत है। जबकि यहाँ पर वन, देन टू, अगेन वन टू थ्री फोर, थ्री, देन फोर, देन फाइव, हमारी यहाँ पे वन टू खत्म हो रही है। ये हमारी यहाँ पे वन खत्म हो रही है, ये टू भी खत्म हो चुकी है, और ये अभी थर्ड थर्ड। की बात हो चुकी है, ये और आगे निकल चुका है हमारा पैटर्न। तो ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिख जाएगा। आपको अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए, 15 मिनट पे भी देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इसीलिए जाना है कि आपको देखना है, पर आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अभी क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर आपको 1 आवर पे क्लियर नहीं हो रहा, अगर आपको यहाँ पे डेली पे क्लियर नहीं हो रहा, और अगर मैं उस इसी मूव को जो भी आप मार्किंग कर भी रहे हो यहाँ पे, जैसे कि अगर वन देन टू, अगेन वन टू थ्री, इसकी जो भी मार्किंग कर रहे हो, तो अगर मैं इसी पार्ट को मैं लगाता हूँ मंथली पे, तो ये भी कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये लो, क्या दिखा, कुछ भी नहीं। वीकली करो, कुछ भी नहीं। तो अगर आप ये समझो कि ये हमारा जो डेली पे आप देख रहे हो, ये जो डेली का चार्ट है, ये हो सकता है मे बी 1 आवर का चार्ट भी ऐसा हो सकता है। तो जब आपको 1 आवर के चार्ट में आपको दिक्कत आ रही है, तो उस केस में आप उसको 15 मिनट पे ले जाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे डेली के ऊपर 1 आवर पे आ गया। तो अपने आप को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर के देख सकते हो कि वहां पे अंदर क्या हो रहा है। अभी कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर आई है, अब मुझे नहीं पता ये मेरी इंपल्स में आई है, ये करेक्टिव में आई है, कैसे आई है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है कि मे बी यहाँ पे ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ए बी सी, देन एक्स, अगेन यहाँ पे दोबारा यहाँ पे अगेन ये एक्स हो गया, अगेन ए बी सी। तो अगर मेरे को ये चीज चेक करनी है कि यहाँ पे मेरा इम्पल्स है, करेक्शन है, ये क्या पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो उसके लिए मेरे को उसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को सिंपल एक ही कैंडल नजर आएगी। अगर मैं आपको बताऊं अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब आप इसकी मार्किंग करो। ये तो अभी आप स्टॉक में हो, तो आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या करें, इस मूव का क्या बनेगा। इसी के अंदर ही अंदर सारी मूव्स है। अब क्या इस मूव के अंदर अगर मेरे को देखना है कि इसके अंदर मेरे मूव की मेरी मार्किंग खत्म हुई है कि नहीं हुई है, ये ठीक है। अब यहाँ तो मेरे को समझ आ रहा है ये वाला। फिफ्थ की सेकंड वेव लग रही है सर। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा हमारे को नहीं पता ना, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर देखने के लिए मैं 1 आवर के चार्ट पे आ सकता हूँ कि यहाँ पे अंदर क्या बन रहा है। अब देखो यहाँ पे बन गया ना ये हमारे वेव्स। अब पता लग गया इसके अंदर क्या बन रहा है। इसके अंदर यार यहाँ पे तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 आ रहा है। अंदर आते ही दिख गया हमारे को यहाँ पे क्या बन रहा है। बट अगर इसी चीज को मैं डेली पे देख रहा हूँ, तो वहां मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जब मेरे को उसको देखना है, तो उसको अंदर आना ही पड़ेगा। देखो इसी मूव का अंदर मार्किंग होगी ना। अब मेरे को अंदर देखना है कि मेरी मूव कब खत्म होगी, कब मेरी करेक्शन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे को इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर वाले चार्ट पे आ गया। ठीक है मनोज जी। हाँ सर, आज ट्राई करता हूँ वापस उसी चार्ट पे जहाँ पे डाउट है। और सर मेरा एक थोड़ा सजेशन है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करो तो क्लास के ड्यूरेशन में। बताइए। जैसे जो हर क्लास होती है तो कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ होती है। जी। तो अभी जैसे अपने 8 क्लास हुई है ना, तो क्लास के एंड के अंदर 5 मिनट कोई भी स्टॉक का चार्ट लेके, और उसके अंदर शुरू से कि ये मोनोवेव और ये फ्लेयर ये जिगजैग वो तो जहां तक रोज पड़ा रोज उसका नहीं एक नहीं, रोज मार्किंग रोज करके मनोज जी रोज रोज नहीं कर सकते ना, पूरा पूरा शुरू से लेकर के, कि जिसके अंदर वीक में एक चैनलिंग भी बार मार्क करूं, मोनोवेव भी मार्क करूं, और जिगजैग भी मार्क करूं, एक्सटेंशन भी मार्क करूं। वो तो फिर काम होगा ही नहीं। वो तो फिर हम सारे स्टॉक्स की उसी भी चलते रहेंगे। हाँ ये है कि जोन सा टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक को मैं चार्ट पे लगा सकता हूँ, वो तो मैं लगाता ही हूँ। और आज आप देखो, जैसे मैंने आपको जिगजैग सिखाया, उसके साथ साथ मैंने आपको पूरा कल वाले फ्लैट का पूरा पूरा लेके दिया। बातों हाँ, बातों में आपको मैंने एबीसी का रूल के अंदर जो सी वेव के अंदर इंपल्स वेव आई, मैंने वो भी अपना आप कवर किया। इंपल्स वेव का रूल भी मैंने आपको अपना बता दिया, उसकी लोकेशन भी बता दी। उसके बाद अंदर क्या उसका एक्सटेंशन अपना वो एक्सटेंशन, अब ये क्या कहते हैं उसको, लीडिंग है तो भी क्या होगा, और अगर टर्मिनल है तो भी क्या होगा। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको रिवीजन के रिवीजन कराता आ रहा हूँ। अगर मेरे अभी जो मैंने आज का भी जो मैं करा चुका हूँ, तो जहां पे मेरे को लग रहा है वहां मैं कर रहा हूँ। पर आप मेरे को बोलो कि चैनलिंग भी यूज करो या मोनोवेव भी यूज करो, वो मैं करूंगा तो आप ही परेशान हो जाओ। तो जो टॉपिक अपने हमने किया है ना आज, वो तो मैं करता ही हूँ, वो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो क्लियरिटी मिले।
ठीक है ना? और कोई डाउट हो आपको? बाकी मैं कोशिश करूंगा, जो आप कहते रहेंगे मैं करता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेटिस्फेक्शन जरूरी है जी। तो एनआरटी का कब आएगा बैच, इस बैच के बाद में? सर एनआरटी मोस्टली 15 मार्च को होगा। एनआरटी 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 20 मार्च को। 14 को तुम्हारा बैच खत्म होने वाला है। और अच्छा मैं बातों भूल गया था, सॉरी। और यार कल हमारी क्लास नहीं रहेगी। कल मेरे को जाना, कहीं बर्थडे पार्टी है, मेरे इन लॉज में ही है। तो कल वाली जो क्लास है हम सैटरडे को अरेंज कर लेंगे, या अगर आप संडे फ्री रहेंगे तो संडे को भी ले लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। संडे को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे दोपहर में लेनी हो, शाम को लेनी हो, सैटरडे को लेनी हो, सेम टाइम लेनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको सैटरडे कन्वीनियंट सैटरडे हो। सैटरडे चलेगा। सैटरडे तो एक बार फ्राइडे को हम डिस्कस कर लेंगे, कि फ्राइडे को बात कर लेंगे कि सैटरडे कर लेंगे, एक आध घंटा आगे पीछे करना वो कर लेंगे, या फिर संडे दोपहर में, जैसे भी रहेगा फ्राइडे कर, हम फ्राइडे को बात कर। बट फिलहाल कल जो है क्लास नहीं है। ठीक है ना? सर जाते जाते एक चार्ट एक देखना है सर, डिविश लैब का। डिविस लैब। वो मैंने ट्राई किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है वो अभी अपने थर्ड वेव की फॉर्म में आ रहा है। नीचे से वीकली चार्ट लगाओगे, वीकली में सर। हाँ, अभी इसमें नीचे से जो शुरू हुआ है ना, ये नया पैटर्न, अभी जो 2023 में हाँ यहाँ यहाँ से से। मार्किंग, तो ये मार्किंग सही है, ये जैसे फर्स्ट हो गई स्टार्टिंग में हाँ जी। पूरी। तो इसको मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ है, इसको 2 मार्क किया है, ये अभी थर्ड में जा रही है। नहीं, सेकंड के लिए भी थोड़ी नीचे आ रही है ना। सेकंड अभी नीचे आएगी ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको 3 सुबॉर्डिनेट मिल रहे हैं, 1, 2, 3। और इसको आप सर ऐसे देखोगे ना, अभी अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्किंग करोगे ना, तो फर्स्ट अपना पैटर्न करेक्ट हो रहा है। ये स्टार्टिंग में तो इसने 5 बनाई हुई है पूरी। पर ये देखो ना, अभी आपको मैंने फ्लैट कराया है, ए बी सी में ए आ गया, ये बी हो गया, ये सी में नीचे आ रहा है। हाँ, ये ये पहले मुझे पता नहीं था। अब दिख रहा है, फ्लैट है वो। हाँ सर डायगोनल में जो 3 बनती है ना वेव, 3 थ्री 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 के अंदर बनता है, तो उसमें जो हाँ। 3 मतलब जो 2 लेग है, इम्पल्सिव जो 2 लेग होती है, वो 5 5 में बन सकती है ना? एंडिंग डायगोनल में 1, 2, 3, 4, 5 बनता है। अब हाँ, इसके ये अंदर सब कौन सी? 3 में बनती है। हाँ, ये सब 3 3 में बनती है, जो पहली, 3, थर्ड 3, और फिर 3 3, 3। 3। हाँ। अभी जो 3 3 है ना, ये इंटरनल 5 5 में बन सकती है फिर? हाँ, अगर ये वाला जो 3 है, अगर ये हाँ जिगजैग में है तो हाँ, ये तो 5 3 5 है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये जिगजैग फ्लैग कुछ भी हो सकता है वैसा? हाँ, जिगजैग हो सकता है, तो 3 3 5 होगा। और जिगजैग है तो 5 3 5 होगा। और अगर फ्लैट है तो 3 3, फ्लैट है तो 3 3 5 होगा, और जिगजैग है तो 5 3 5 होगा। सर आपने जो निफ्टी के अंदर कहा था ना कि ये टर्मिनल हो सकता है, तो वहां पे हाँ, फाइव नहीं फाइव है, वो फाइव नहीं है, का वो नहीं है, नहीं है, वो मेरा फॉल्ट था, नहीं है वो ओके। नहीं आएगा यहाँ पे ना। यहाँ पे नहीं है ये। मैंने आपको बोलने के बाद मेरे को बाद में रिलाइज हुआ, मैं गलत बोल गया। ये वाला ना, ये 1, देन 2, 3, 4, 5, ये वाला पार्ट कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ, ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड का फर्स्ट लगा है सर। हाँ, थर्ड का फर्स्ट, बिल्कुल। ये अलाउड नहीं है, ये सही नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके जी, गुड नाइट। और मैं आपको गुड भेजता हूँ क्या नाम है, वीडियो रिकॉर्डिंग आधे घंटे तक होने के बाद। नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट। गुड सर एक नाइट बार सर। होमवर्क देख लेते हैं 5 मिनट। होमवर्क भेजा हुआ आपने? एक मिनट देख लेता हूँ। और अभी तो नहीं थे। अच्छा, 9 बजे, 9 बज के 4 मिनट पे तो होमवर्क आया है। सर नहीं, को पहले भी है। मुझे पहले भी है। अच्छा, आपने शाम को भेजा हुआ, ओके। कोई नहीं, देख लेते हैं कहाँ से है। पूरा है, यहाँ से है। ओके।
आज मैं एक्टिव नहीं था ना इस पे। अच्छा एक सेकंड, ये जिनका भी है, जब आप मार्किंग कर रहे हैं ना तो ये प्लीज थोड़ा सा इसको अवॉइड कर दीजिए, ये ब्रिंजर ब्रांड को। और जब मार्किंग हो जाए उसके बाद चाय लगा लें। अगर आप इसके लगे लगाए में मार्किंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। देखो आपको लाइनें लाइनें दिख रही हैं, एक तो लाइनें लाइनें दिख रही हैं, ऊपर से आप इसके ऊपर और मार्किंग करो तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे मार्किंग ओके करनी सर। किसको है। ठीक है ना, तो ये एक बार हटा दो ब्लिंजर ब्रांड। ये नहीं कह रहा कि आप ब्लिंजर ब्रांड को हटा दो अपनी स्टाइल सिस्टम से, आप उसको अप्लाई करो, बट जब मार्किंग कर रहे हो उस टाइम हटा दो, फिर चाहे दोबारा बात। तो यहाँ पे जैसे आपने ए किया है, ये ऐसा नहीं होगा। मे बी यहाँ पे जैसे अगर आप फिफ्थ भी है तो एबीसी में हमारा यहाँ पे टू हमारी खत्म हो गई, तो मे बी थर्ड का लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे बी वे, इतने स्ट्रॉन्ग बी वे कह रहे हैं, तो ये भी नहीं है उसका पार्ट। अब मुझे नहीं पता, ये मैंने चार्ट तो खैर नहीं देखा, अडानी पोर्ट का है, ओके। हाँ तो अभी तो 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ ही चल रहा है अभी ये हमारा बी वेव नहीं है, आगे की तरफ और आगे कंटिन्यू चल रहा है ये। इसमें शायद फिफ्थ वेव इम्पल्स, फिफ्थ वेव ही चल रही है डेली में, हाँ ये फिफ्थ वेव ही चल रही है डेली में, ठीक कह रहे हो। सी वेव फेलियर। ये सब देखने से ही लग रहा है इसमें फिफ्थ चल रही है, क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है ना सर। हाँ तो जी, मार्किंग तो वैसे, उसकी तो मार्किंग सर वैसे ही देखने से इनकरेक्ट लग रही है ना अडानी पोर्ट की तो। हाँ जी सही नहीं है ना, हाँ। क्योंकि ये सर देखो ना ऊपर सर, इतना जा ही नहीं सकता ना। ये रहा ना सर, ये नहीं नहीं, ये देखो ना, ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, ये रहा फोर, फिफ्थ में जा रहे हैं, ठीक। तो ये फिफ्थ आपने यहाँ पे रोक दिया ना, यहाँ पे नहीं रोकना था, फिफ्थ अभी चल रही है हमारी। ओके सर। ये वन, ये टू, थ्री, देन फोर, देन फाइव चल रही है। ये वाला इनका कहना है कि सी फेलियर हो गई। नहीं, ये सी फेलियर नहीं है, सी के अंदर हमारे को फाइव सबऑर्डिनेट चाहिए। ये मे भी हमारा नई डिग्री का वन, देन टू, देन थर्ड में आया, ये थर्ड का थर्ड आ रहा है। ठीक है, ये फेलियर नहीं है, ये सी फेलियर लिखा है जो। हाँ तो ये नया ऊपर मूव जा रहा है, फेलियर नहीं बोलेंगे हम इसको, फेलियर के अंदर फाइव सबऑर्डिनेट चाहिए हमारे। और ए बी सी, ओके वन टू, हाँ ये ठीक है, ये ओके है। और प्रसाद जी का है ये, इसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ये नया मूव स्टार्ट हो गया, वन देन टू ऊपर जा रहा है ये। इसी का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको कैरी कर सकते हो। ये कैसे किया वो, अच्छा इसमें वन टू तो मुझे पता नहीं, बट ठीक है, फाइव के बाद उन्होंने फ्लैट की बात कर रहे हैं। ए बी सी, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ये ओके है। ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई बिल्कुल परफेक्ट है, ओके पकड़ा आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल सही है। और वन टू थ्री फोर फाइव बिल्कुल ठीक है जी, ये भी ठीक है। एटीसी सी वेव के लिए नीचे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। सर आईटीसी में ये सी वेव के बाद इम्पल्स बोल सकते हैं अपन, अगर ये ऊपर बिल्कुल अभी निकल रहा है तो। अभी हाँ बिल्कुल आएगी सर, अभी सी वेव खत्म होना था, सी वेव जब खत्म हो जाए बाय कर लेना इसको। और वन टू, नहीं ये एक्सटेंशन में जा रही है मार्किंग, अभी इसकी ठीक नहीं है, ये इसमें गड़बड़ है ये मार्किंग। रिलायंस वन टू थ्री फोर फाइव, एबीसी नहीं, ये नहीं है, ये भी गलत है। मैंने भी आपके साथ शेयर करी है लेबलिंग, वो देख लीजिएगा, ये ठीक भी है। सही नहीं। बैंक निफ्टी वन टू थ्री फाइव ठीक है, ये ठीक है। अभी करना तो सी वेव नीचे आएगी ये। वन टू थ्री फोर फाइव, ए बी सी नहीं, ए बी सी पे हमारी जहाँ पे ए है ना, यहीं पे हमारी खत्म हो चुकी है। टू, जहाँ बी है ये वन है, अगेन ए बी सी यहाँ पे अगेन सेकंड, फिर ये थर्ड वेव की थर्ड वेव में जा रही है। ठीक है, वन ए बी सी, थ्री ए बी सी, फोर ए बी सी। नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपने 1 आवर के चार्ट के ऊपर किया है, इसकी आप डेली पे करोगे आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगा। पहले आप डेली पे करो, सर ये देन। हाँ यहाँ पे ये टाटा मोटर्स अभी मतलब काफी स्ट्रांग दिखा रहा है ये तो। हाँ एक्सटेंशन है ना, इसलिए कह रहा हूँ, अब यहाँ पे 1 आवर की जगह ना आप इसको डेली पे करो। डेली पे नहीं होता तो उसको ये वीकली पे करो, उसके बाद देन छोटे पे आओ। छोटे पे आप सिर्फ देखने के लिए आओ कि यहाँ पे
थर्ड वे पे बना तो बना क्या, बट आपकी जो मार्किंग है वो आपकी कम से कम डेली पे होनी चाहिए, एक्सटेंशन है क्योंकि। ठीक है सर। ठीक है ना, 1 2 1 2 0 5 1 2 0। हाँ, ये बड़े टाइम फ्रेम की है। ये इनकी मार्किंग है ए, देन बी, देन सी। सी इसके नीचे आया नहीं आया है ना, फेलियर हो गया। हाँ, ये फेलियर पैटर्न है, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 में आया ना, ये परफेक्ट है। बैंक निफ्टी वीकली, ये ओके है फेलियर में पैटर्न में। ए बी सी, हाँ ठीक है, ये भी, ये बिल्कुल ओके है। एलोंगेटेड में ऐसे ही है, एलोंगेटेड सी फ्लैट। ठीक है, ठीक है मनोज जी, सही है, काफी बेटर आप सबके चार्ट। अभी शुरेंद्र जी के काफी पहले गलत चार्ट आते थे, आज बहुत बेटर है। नीले आपके भी थोड़ा 19 21 आते थे, पर आज बहुत बेटर है। तो हो रहा, धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मिलते हैं परसों, डे आफ्टर टुमारो। आओ। ठीक है।